हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आने वाला था, लेकिन फर्स्ट पेमेंट अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, जो कि बैंक में ट्रांसफ़र किया गया था 24 तारीख को ही। 21 तारीख को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्यूब से, लेकिन बैंक में 24 तारीख को ही आ गया था पेमेंट। और मैं गया था बैंक में 25 तारीख को, तो 25 तारीख को भी मुझे रिसीव नहीं हुआ पेमेंट, जो कि बैंक वाला बताया कि पैसा आया ही नहीं है। और मुझे कल मेल आया था पीएनबी बैंक की तरफ से, जो कि हेड ब्रांच से मेल आया था कि आपका पेमेंट है वो आपका रिसीव हो चुका है बैंक में, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, जाके ब्रांच से कांटेक्ट करें। तो अभी जा रहे ब्रांच से कांटेक्ट करने, क्या रीज़न है जो मेरा अभी तक पेमेंट आया नहीं। और कल भी गया था, तो कल जो कि मुझे बताया था कि पेमेंट आया ही नहीं है अभी तक। तो मैं बैंक में जाके पूछता हूँ कि ये मेल जो आया है, तो फिर पैसा आ गया है तभी मेल आया, क्योंकि पीएनबी बैंक का हेड ब्रांच से ही मेल आया। तो जाके पहले बैंक में पता करते हैं कि क्या रीज़न है, और वहाँ पे मैनेजर से पता करते हैं कि क्या रीज़न है जो कि अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया। फ्रेंड्स, मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन मेरे अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, जो कि डॉलर में है, तो इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो ये बैंक वाला ही कर सकता है। तो बैंक में जाके अभी बात करते हैं, और कैसे होगा ये सब जानकारी बैंक से पता करते हैं, जो कि हो चुका है अभी लफड़ा। तो चलते पहले बैंक में और पता करते हैं कि क्या रीज़न है, ये कौन सी लफड़ा हो चुका है जो कि मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है पैसा। तो चलते बैंक से पहले पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं गया था बैंक में, तो करीब 11 बजे बैंक में गया था। तो बैंक में जब गया मैं, तो वहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम का कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। वहाँ पे बताया भी कि मुझे पीएनबी का जो न्यू दिल्ली से ब्रांच से जो कि मेल आया हुआ है कि आपका पेमेंट आ गया है, जो कि आपको अपने बैंक में जाना है और कुछ डिटेल्स देना है, कि बताना है कि कहाँ से पेमेंट आया, कैसे क्या है। लेकिन वहाँ जो बैंक में गया, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व ही नहीं किया गया, कुछ बताया ही नहीं गया। बताया कि आना होगा तो खुद ब खुद आ जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि इसके जो बड़ा ब्रांच है, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी है, तो उस ब्रांच में भी मैं गया। मैं सोचा कि वहाँ जाता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाए, तो वहाँ भी मैं गया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने मेल पढ़ाया, तो वहाँ पे जो स्टाफ थे वो बहुत अच्छे से मेल पढ़े और सब कुछ वहाँ पे देखे। तो वो सब कुछ समझ करके मुझे बताया कि आपका जो पैसा है वो बैंक में सेंड कर दिया गया है, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आया है। ये सही है, आपको जाना होगा अपने ब्रांच में ही, और वहाँ से आपको बताना होगा। तो वो मेल आपको दिखाना है। तो वहाँ पे हम बोले कि सर ऑफ कर दीजिए। तो वहाँ पे जो स्टाफ थे वो बोले कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, आपको अपने ही ब्रांच में जाना होगा। तो फिर से मैं लौट करके यहाँ अपने ही ब्रांच में आया, और यहाँ पे बताया कि ऐसी सी बात है, आप मेल पढ़िए। तो वहाँ पे मेल भी मैंने दिखाया, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे, वहाँ पे जो मैनेजर है, स्टाफ भी है, वो यहाँ पे समझ नहीं पाए। तो वहाँ जो बताया कि जो भी आपको मेल आया, जो भी डिटेल आपसे बोला गया है, वो आप मेल में ही सेंड कीजिए, यहाँ से मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैं सोचा कि मैं मेल ही कर देता हूँ। तो फिर मैं घर पे आकर के आज मेल किया हूँ, और अब मेल किया हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा जो यूट्यूब का पेमेंट है ये सही है। क्योंकि मेल में जो आया था कि डिटेल ही आपको देना है कि आपका ये पेमेंट कहाँ से आया, क्या रीज़न है जो आपका ये डॉलर में पैसा आया। तो ये सब क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है। तो अब देखते हैं कि पैसा कब तक आ जाता है, जो कि यहाँ पे बैंक में मैंने 3 बार चक्कर लगा लिया, और यहाँ पे एक बैंक में जो कि 30 किलोमीटर दूरी भी जाके बैंक में, उसी बैंक का जो बड़ा ब्रांच होता है उसमें भी जाके पता किया, तो कहीं से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। तो अब जो कि मैं मेल पे ही सेंड किया हूँ, अब देखता हूँ कि कितना टाइम में मेल पे रिप्लाई आता है या पेमेंट मेरा अकाउंट में आ जाता है। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे कि सरकारी बैंक में क्या क्या लफड़ा हो जाता है जब पेमेंट आता है आपका यूट्यूब का। तो फ्रेंड्स, सरकारी बैंक में क्या लफड़ा होता है ये आप लोगों को तो सब कुछ देखने को मिल ही रहा है, और देखते हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है, कैसे मेरा पेमेंट आ रहा है, आएगा भी या
नहीं आएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्या होता है वो सब देखने को आपको मिलेगा ही। और तो फ्रेंड्स वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्या अब मेल का रिप्लाई आता है या डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है, आएगा तो कब तक आएगा, या मेल का रिप्लाई अब कब तक आएगा, तो ये तो मुझे वेट ही करना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आप लोगों को भी आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम करते हैं वेट, देखते हैं कि कब तक मुझे वेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो कि मेरा YouTube का फर्स्ट पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ है YouTube का फर्स्ट पेमेंट लेने में। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि इतना परेशान हुआ मैं YouTube का फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपका भी YouTube का फर्स्ट पेमेंट आने वाला है या आप गूगल एडसेंस बनाए उसमें बैंक अकाउंट लिंक करना है, तो फ्रेंड्स आपको जो बैंक अकाउंट अगर लिंक करना है तो आप किसी प्राइवेट बैंक अकाउंट लिंक कीजिए, प्राइवेट बैंक का, उसमें आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और सरकारी बैंक अगर आप लिंक करते हैं कोई भी बैंक का, तो उसमें आपको परेशानी जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि मुझे परेशानी हुआ है, जैसा आप लोगों को पता है। फ्रेंड्स मैंने 26 को मेल किया था शाम को, और 27 को मुझे जो कि 1:30 बजे मुझे मैसेज आ गया पीएनबी बैंक से कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि मेरा पेमेंट आ गया है। तो आप लोगों को भी थैंक यू, क्योंकि आप लोगों का भी सपोर्ट है इसमें, तभी मेरा इतना कुछ हो पाया है, इतना इस मुकाम तक मैं पहुँच पाया हूँ। फ्रेंड्स अगर आप YouTube का पेमेंट लेने के लिए गूगल एडसेंस में अगर आप सरकारी बैंक का खाता जोड़ते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा पेमेंट लेने में। अगर आप प्राइवेट बैंक देते हैं तो उसमें जो कि इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मल जो कि आपको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको जो भी बैंक अकाउंट लगाना है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन उसमें आपका ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। अगर आपका ईमेल आईडी लिंक नहीं है तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, जैसा कि मुझे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है जो कि ईमेल के थ्रू ही हुआ है। तो आपको भी ईमेल आईडी लिंक करवा लेना है अगर लिंक नहीं है तो। और अगर आप प्राइवेट बैंक लिंक करते हैं गूगल एडसेंस में यूट्यूब पेमेंट लेने के लिए, तो गूगल एडसेंस में जो आप प्राइवेट बैंक ऐड करेंगे तो उसमें जो कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो कि डॉलर में पेमेंट आता है। तो प्राइवेट बैंक अगर रहता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा और लेट पेमेंट भी नहीं आएगा। लेकिन सरकारी में है कि लेट पेमेंट आता है, जो कि 21 को ट्रांसफ़र किया जाता है गूगल एडसेंस के थ्रू, लेकिन 26, 27, 28 तक मिलता है सरकारी बैंक में। लेकिन प्राइवेट बैंक में है कि आपको 22 या 23 तक मिल जाएगा। तो यही होता है प्राइवेट बैंक का खासियत और सरकारी बैंक का खासियत। सरकारी बैंक में लेट होगा और प्राइवेट बैंक में आपको जल्दी पेमेंट आ जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा YouTube का ये फर्स्ट पेमेंट कितना आया हुआ है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना है कि अगर आपको जानना है तो इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और जिसमें बताऊंगा अपना YouTube का फर्स्ट पेमेंट, जो कि आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि मेरा YouTube का ये फर्स्ट पेमेंट कितना आया हुआ है। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने के बाद मेरा जो YouTube का फर्स्ट पेमेंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ ही चुका है। तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने इस मुकाम तक मुझे पहुंचाया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।